आज हर हमेशा हम तमाम शानन वासियों के लिए सुख दुख में हमेशा खड़े रहते हैं। आज इनके सम्मान में श्री श्री 108 लक्ष्मी नारायण महायज्ञ के तमाम सदस्य तमाम लोग उपस्थित हैं। भाई मैं चाहूंगा इनकी स्वागत एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से हो जाए। माता रानी हमारे विधायक जी को हमेशा खुश रखे, हमेशा अजय रखे, ताकि हम जनता के बीच हमेशा मसीहा बनकर हमारे सुख दुख में खड़े रहे। धन्यवाद। प्रधान देश में जब इस धरती पर संकट आई है तो निश्चित रूप से भगवान जो है अलग अलग अवतार लेकर संकट से दूर करने का काम किए हैं। आज इस धरती पर हम आप जो कुछ देख रहे हैं, यह धरती पर जो ये देख रहे हैं हम लोग के लिए ऊपर का कृपा है। हम लोग का नीचे का कृपा नहीं है, उन्हीं का कृपा से हम लोग का ये सारा चीज देख रहे हैं। सारा जो भी कुछ हो रहा है उन्हीं की कृपा से हो रहा है, हम लोग की कृपा से नहीं हो रहा है। यहाँ पर आप लोग को सिर्फ धर्म से संबंधित बात को नहीं बताया जा रहा है। परिवार का क्या कर्तव्य है, माता पिता का क्या कर्तव्य है, पुत्र का क्या कर्तव्य है, सारे चीजों को यहाँ पर बताया जा रहा है। हम समझते हैं कि अगर इस तरह से इसका अनुकरण आप 100% नहीं करें, लेकिन 50% भी तो करना चाहिए। अब यहाँ बहुत अच्छी अच्छी बात सुन लेते हैं, बहुत अच्छे कथा सुन लेते हैं, अधर जाते जाते भूल जाते हैं। परिणाम ये होता है कि जितना समय यहाँ ये जितना आप बात को सुने उस बात का फिर मुझे रह जाता है। इसलिए दुनिया के अंदर एक भारत ही ऐसा देश है जहाँ की इस चीज आपको देखने के लिए मिलेगा। कहीं दूसरे देश में इस तरह से चीज देखने के लिए मिलता है तो यहाँ मिलता है। चाहे किसी भी पद पर हो, किसी भी ओहदा पर हो, निश्चित रूप से कहीं न कहीं जो महान है, संत है, जो हम लोग रास्ता बताने वाले हैं, उन्हीं का देन है कि आज यह देश चल रहा है। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग से आग्रह करेंगे, जो भी यहाँ आए हैं आप कथा को सुनिए, उनकी वचन को सुनिए और उस वचन को अनुकरण करके जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे, ये जो लोग यहाँ तक नहीं आ पाते हैं, आप जाइए घर में, अड़ोस पड़ोस में इस बात को रखिए। भाई एक ही सहारा कौन है? ऊपर वाले। ऊपर वाले के बिना ये पत्ता भी नहीं लिखा, ये स्थिति है। आज पूरे भारत में आप देखते हैं
अलग अलग रास्ता से इस व्यवस्था को, इस चीज को लोगों के बीच रखा जाता है। अयोध्या के मंदिर क्या किया जाता है, राम वहां था, बहुत दिन से वहां यूं एक पड़ा हुआ था। लेकिन आचार्य देखिए, आप वो लगा था महाकुंभ, तरह तरह के लोग कुछ बात बोल रहे हैं, लेकिन उससे पीछे हम लोग का जो सनातन धर्म है उसको दिखाने का काम किया गया है। अगर लोगों में आस्था नहीं होता तो हम लोग नहीं जाते। उसी तरह से जहाँ विचार होता है, लाखों में लोग जाता है, तो जाता है इसलिए जाता है। तो यहाँ आने के बाद निश्चित रूप से लोगों को शांति मिलता है, लोगों में एक अलग जो है जागृति होता, प्रेरणा मिलता है। इसलिए निश्चित रूप से ये जो भारत है धर्म प्रधान है, इस धर्म प्रधान देश में खास करके माताएं बहन, उनको देखिएगा कि धर्म ज्यादा है, कहीं भी मंदिर है आप जाइए देखिए, सबसे ज्यादा माता बहने रहे। इनके अंदर आस्था है धर्म के प्रति, तो निश्चित रूप से यहाँ पर आप आते हैं, लेकिन यही आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, हम जो बात बताते हैं वाहन की बात में अमृत है, उसमें स्वर्ग की वाणी आता है, उसमें हम जीने की पद्धति हमें बताया जाता है। हमको समाज के बीच एक ऐसे व्यवस्था के बारे में बताया जाता है जिस व्यवस्था के अंतर्गत अगर हम चलते रहें जीवन में कभी भी दुख हमको नहीं आएगा, जीवन में कभी भी संकट नहीं आएगा। इसलिए निश्चित रूप से आप लोग से यही आग्रह होगा कि वाहन जो बता रही है निश्चित रूप से उसको अनुकरण कीजिए, और इस अनुकरण करके निश्चित रूप से आपस में समाज के बीच सब जगह इस बात को रखिए और इसका आपका फल मिलेगा। ऐसी बात है फल मिलेगा, इसलिए ज्यादा हम बोलना नहीं चाहते हैं। वाहन का जो अभी चल रहा है कार्यक्रम, उसमें ऐसे बीच में बनना नहीं चाहते, बात बनना नहीं चाहते हैं। हम इतना ही कर करके इस धर्मस्थली पर आप लोगों को एक ही बात कहूँगा कि आप बहन की बात को सुनिए, अनुकरण कीजिए और इसको निश्चित रूप से बरकरार रखें। यहाँ तो घर जाइएगा भूल जाइएगा तो बेकार हो जाएगा। इसलिए इसको सुनिए, समझिए और निश्चित रूप से आप इसको अपने समाज के बीच, अपने परिवार के बीच इसको रखिए। ये जो है, ये जो यहाँ पर जो बात बताई जाती है वह एक जीने के लिए एक पद्धति बताया जाता है। हम कैसे जिए, मेरा परिवार कैसे जिए, समाज कैसे अच्छा करे, यहाँ पर बुराई के लिए नहीं, अच्छाई के लिए हर बात को रखा जाता है और उस बात को निश्चित रूप से मनन कीजिए। यही आप लोग से आग्रह निवेदन है और आप लोगों को, बहन को, महंत जी को, सबको अपनी ओर से और इस यज्ञ को जो करा रहे हैं सभी को हम अपनी ओर से
हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय भारत। एक बार जोरदार तालियां स्वागत के लिए हमारे माननीय सुजगढ़ा विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक श्री प्रहलाद बाबू, जिनका माता पिता को मैं कोटि नमन करता हूं, जो अपने सुपुत्र का नाम प्रहलाद, भक्त प्रहलाद रखा है। और फिर जोरदार तालियां। सचमुच में धर्म के प्रति आस्था है, विश्वास है। अभी आप लोगों को